बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं आपका। भाषा से क्या अभिप्राय है, यानी भाषा क्या होती है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्यवहार व्याकरणात्मक व्यवस्था है, या फिर अक्षर और ध्वनियाँ है। आपकी भाषा क्या है? भाषा से आपका क्या अभिप्राय है कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है या फिर व्यवस्थाओं की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? विशेष सूचना जानने के लिए वह कुछ पढ़ती है, तो इस प्रकार के पठन को हम क्या कहेंगे? बारीकी से पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना, द्रुतगामी पठन, या फिर गहन पठन कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह सरसरी तौर से पढ़ रही है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसे केवल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगला आपका 38वां प्रश्न है। व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य है? अर्थ से नियम की ओर जा रहे हैं तो क्या होता है व्याकरण में, ये आपसे पूछ रहा है। शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। ठीक है, ये आपका सही लग रहा है। शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सिखाए के कहा जाता है? नहीं, सबसे पहले नियम सिखाना है बच्चे को। नहीं, सबसे पहले बच्चे को क्या है, समझ बनानी पड़ती है हमें। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो गया आपका। अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पे ये भी गलत हो गया कि पहले नियम पढ़ाना, गलत। शिक्षार्थी पहले व्याकरण नियमों के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में पृथकता से उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यानी अलग अलग करके पृथकता, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ये हो जाएगा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी पहले समझ बनाते हैं, फिर व्याकरण नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में क्या है, नियमों की खोज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षार्थियों में वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक कौशल या फिर बोलने का कौशल जो हम विकसित करेंगे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य क्या होगा? आप कौन सा कार्य देंगे बच्चे को ताकि उससे उसका क्या है, संप्रेषणात्मक कौशल विकसित हो सके? ठीक है, किसी दी गई स्थिति में व्यक्तित्व लिखना, या फिर खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, या फिर किसी श्रव्य सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, या फिर रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। तो आप इनमें से किस गतिविधि को बेस्ट मानोगे ताकि बच्चे का क्या हो सके, वाचन कौशल जो हो सके वह क्या हो सके, डेवलप हो सके? ठीक है, बोलने का कौशल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना। आप बच्चे को क्या कहेंगे कि आपने जो खेल खेला है बचपन में उसके किसी दृश्य का वर्णन करोगे, इससे वो बोलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बोलने का कौशल यानी वाचन कौशल क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? अधिगम के लिए आकलन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 140वां प्रश्न क्या है? आगे अधिगम के लिए आकलन। सत्र के अंत में विद्यार्थियों और प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर का आकलन करना, गलत हो जाएगा। सत्र के अंत में नहीं होता है ये, ठीक है, बीच में होता है। ठीक है, वर्ष के अंत में, गलत हो जाएगा, फिर ये भी वर्ष के अंत में कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन करना। बिल्कुल
अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? इसमें है क्या हम क्या है, इसको क्या है टीचिंग लर्निंग जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके दौरान यह चलता रहता है। और सपोज मैंने किसी बच्चे को क्या है एक चैप्टर पढ़ाया, टीचर ने जो है किसी बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया और उसी टाइम उसने सवाल पूछ दिए, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है यह, बिल्कुल सही। और इसमें क्या है, इसमें अगर बच्चे को कहीं पर नहीं आ रहा है तो सुधार की इसमें गुंजाइश होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन तीसरा आपका सही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधी गतिविधियां, नहीं ये भी गलत कह रहा है, इसका हो जाएगा तीसरा। कौन सा अधिगम के लिए आकलन क्या होता है कि ऐसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना होता है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। अगला कह रहा है आपका प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में कार्टून पुस्तकें बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठ की या छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे वे तब पढ़ सकते हैं जब उन्हें समय मिले। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया गया है, यानी ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है, ठीक है। या फिर शिक्षार्थियों में पठन संबंधित आदतों का विकास किया जा रहा है, या फिर शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं, या फिर अकादमिक परिवेश सृजित किया जा रहा है। क्यों इसे किया जा रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी क्या है ताकि उनकी पठन संबंधित आदतों का विकास हो सके। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो, इसलिए क्या है वह चीज़ें रखी गई हैं, समाचार पत्र रखे गए हैं, ठीक है, अलग अलग सी पढ़ने की चीज़ें रखी गई हैं। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। भाषा के साथ संलग्नता क्या कहलाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर सीखते हैं भाषा को। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। एक अध्यापक कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। लिखन कौशल का, रूब्रिक लेखन का, लिखने के तरीके का, या फिर हाथ आंख समन्वय, ताकि हाथ आंख यानी आइज हैंड्स कोऑर्डिनेशन बन सके। ऐसा क्यों कर रही है शिक्षिका? तो वह क्या है उनके क्या है लिखने के लिए उनको बताती है कि कहाँ से शुरू करना है और किस तरफ जो है मोड़ा जाए। तो यह किस लिए कर रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या है उनके लिखने के तरीके। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और उसकी पहचान करते हैं, इस प्रकार के शब्द होते हैं। या फिर वे शब्द जब हम बोलते समय प्रत्यस्मरण करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। या फिर वे शब्द जिन्हें हम श्रवण व लेखन के दौरान पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम उत्पाद शब्द संपदा कहेंगे?
तो वे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम लेखन या फिर लिखने या फिर बोलने के टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद यानी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जब आप क्या है लिखते हो या फिर कुछ बोलते हो, उस टाइम के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका उत्पाद शब्द संपदा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भाषा के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करना है, जहाँ पे नहीं आएगा यानी आपको गलत ढूंढना है। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, ठीक है। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, ये तो आपका गलत, ये आपका सॉरी यहाँ पे क्या है, सही हो गया ये, कि मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, बिल्कुल सही। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यही आपका गलत है कि जो है मातृभाषा जो है वह जो आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे उसको क्या है, बाधित करती है। ये गलत हो जाएगा, नहीं, बाधित नहीं करती है, सुसाध्य करती है। अगर आप पहले मातृभाषा में उस चीज़ों को पढ़ोगे, सपोज जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए भी आपको क्या है, हिंदी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। हम जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है वो हिंदी है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्या है, गलत है। तो दूसरा ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला देखते हैं हम। 140वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं? प्रक्रिया उपागम, उत्पाद उपागम उपागम, दूसरे के लेखन की नकल करना, या फिर बिंदुओं में लिखना। किस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं? तो ये है आपका प्रक्रिया उपागम, प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है आपका, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की खूबी का वर्णन करते हैं। यह कार्य सहपाठी के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा पढ़ाने का यह कौन सा तरीका होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने का यहाँ पढ़ाने हो जाएगा, बढ़ाने नहीं, पढ़ाने हो जाएगा, प हो जाएगा यहाँ पे। पढ़ाने का कौन सा तरीका है यह, ठीक है। विशेषण पढ़ाती है, एक शिक्षिका जो है विशेषण पढ़ाती है, और जो भी है जो कुछ उसमें शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, उनसे क्या है, बच्चों को क्या है, सहपाठी को क्या है, चर्चा करने के लिए कहती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, शब्दों के साथ संबंध बैठाना, वर्णन करने वाले शब्द, या फिर संदर्भ में विशेषण पढ़ना, या फिर संदर्भ के साथ शब्द संपदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो शिक्षिका है वह क्या है, संदर्भ में विशेषण पढ़ा रही है बच्चों को, तीसरा ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा होना चाहिए? तो 5+3+3+4, ठीक है, यानी 5+3+3+4, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा NEP 2020 के तहत। अगला है, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है? यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह क्या है, दीवारों पर कुछ लिखते हैं, आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं बनाते हैं, यह क्यों बनाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? आरंभिक साक्षरता का यह भाग है, अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है, या फिर गणित का सीखना हो सकता है, गणित का सीखना हो सकता है, ठीक है, या फिर भाषा अधिगम है, क्या है ये इस प्रकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पे है कि आरंभिक साक्षरता का भाग है, या फिर अधिगम के लिए इसको कोई मायने नहीं है, कि बच्चे दीवार पर कुछ भी लिख देते हैं तो इसका अधिगम के लिए कोई मान्य नहीं है, ठीक है।
तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। भाषा अधिगम क्या होता है, यानी भाषा को पढ़ना। और अर्जन क्या होती है, जब हम क्या है, हमें खुद ही भाषा आ जाती है, तो उसे हम क्या होता है, भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। यदि अवसरी और परिवेश दिया जाए तो तभी सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। यानी जब उन्हें अवसर और परिवेश दिया जा सके तभी बच्चे जो है नई भाषा को सीखते हैं। या फिर प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे, कि प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा अधिगम अर्थ से ही शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझाने की बात होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में समर्थित करती है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। और भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही, फिर उसके बाद स्वरूप को समझाना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चों को अर्थ समझाओगे, फिर उसके बाद क्या है, उसका ढांचा समझाओगे भाषा का। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वह कौन सा आपका, वह है दूसरा ऑप्शन। क्या कह रहा है कि जो प्रथम भाषा है वह क्या है, दूसरी भाषा को अधिगम में व्यवधान डालती है, बाधा डालती है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।